हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ। जो कल हमने एक मॉक टेस्ट किया था, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड किया था। आज हम उसकी क्या करेंगे, उसकी जो हमारे आंसर्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। तो आज की वीडियो हमारी मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन के ऊपर रहेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना किस बच्चे के कितने आंसर्स ठीक हैं एंड कितने मार्क्स बने हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको अप्लाई करनी है और उसके बाद आपको मुझे मार्क्स बताने हैं आपके कितने नंबर आए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कोच पोस्टुलेट्स प्राइमरीली लिंक, यानी कि कोच पोस्टुलेट से प्राइमरीली क्या लिंक होता है। ऑप्शंस हैं माइक्रोब्स टू फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स टू डिजीज क्वेश्चंस, या फिर इम्यूनिटी टू वैक्सीनेशन, या फिर जीन्स टू हेरिडिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कोच पोस्टुलेट्स हैं उससे प्राइमरीली क्या लिंक होता है, माइक्रोब्स टू डिजीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन। द फर्स्ट प्योर कल्चर टेक्निक वाज रिगरलसली डेवलप बाई, यानी कि जो फर्स्ट प्योर कल्चर टेक्निक है वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी। ऑप्शन है लुइस पाश्चर ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, जोसेफ लिस्टर ने की थी, या फिर एंटोन वॉन लेवनहुक ने की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट प्योर कल्चर टेक्निक किसने डिस्कवर की थी, वो की थी रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद लुइस पाश्चर का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इन्होंने स्वान नेक जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म किया था और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। बाकी के जैसे फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन जैसी टेक्निक्स भी इन्होंने क्या की हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इंट्रोड्यूस्ड की हैं। उसके बाद जो जोसेफ लिस्टन है उन्होंने क्या किया था, जो सर्जिकल वाउंड्स वगैरह हैं उनके लिए कार्बोलिक एसिड को क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, उन वाउंड्स वगैरह को साफ कर सकते हैं, इससे कोई भी कंटामिनेशन वगैरह नहीं होगी। एंटोन वॉन लेवनहुक, दैट्स द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगार रिप्लेस जिलेटिन बिकॉज इट, जो है जिलेटिन है उसको क्या कर दिया गया, अगार से रिप्लेस कर दिया गया। तो वो क्यों किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये प्रोवाइड करता है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, सोलिडिफाई हो जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर, एंड डज नॉट मेल्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है चीपर होता है, या फिर कॉन्टामिनेट्स को किल कर देता है। तो यहाँ पे जो अगार है वो क्या होता है, सोलिडिफाई हो जाता है लोअर टेम्परेचर के ऊपर और वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो जिलेटिन है उसको क्या कर दिया गया था, अगार से रिप्लेस कर दिया गया था। पहले जो कल्चर मीडियाज होते थे उनके अंदर हम जिलेटिन का यूज़ करते थे, लेकिन बाद में जो जिलेटिन है उसको अगार से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद है दिस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट रिफ्यूटेड, यानी कि जो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है वो किसको रिफ्यूज करने के लिए यहाँ पे किया गया था। तो हमें पता है जो लुइस पाश्चर हैं उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है उसको क्या किया था, इसके थ्रू डिस्प्रूव किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कीमोलिथोट्रोपी वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो कीमोलिथोट्रोपी है उसको किसने डिस्कवर किया था। जो कीमोलिथोट्रोपी है उसको सर्गेई विनोग्रेड्स्की नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। फिर यहाँ पे आता है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक इज क्रेडिटेड टू, यानी कि एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स को किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ऑप्शन है जेनर ने किया था, बेजरिंग ने किया था, कोच ने किया था, या फिर रेडी ने किया था। तो जो मार्टिनस बेजरिंग थे उन्होंने क्या किया था, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक को इंट्रोड्यूस्ड किया था। इन्होंने इस मेथड को इसलिए डेवलप किया था ताकि ये आइसोलेट कर सकें स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशंस से, फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल से, बाय प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव कंडीशंस जो कि फेवर करते थे ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स और अदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्किया वर रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट डोमेन बेस्ड ऑन।
तो ये किसके ऊपर बेस्ड थे? ये थे आरआरएनए सीक्वेंस फाइलोजेनी, और वो कौन सी थी सीक्वेंस? 16S आरआरएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एसिडोफिलस प्राइमरली ग्रो एट। जो एसिडोफिलस हैं वो किस पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं? तो जो एसिडोफिलस है वो 1 to 3 जो पीएच है उसके ऊपर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये एक एक्सट्रीमोफिलिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाई एसिडिक कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया डेट रिलीज ऑक्सीजन आर। वो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या हेलियोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, उनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंडोस्पोर्स को कौन प्रोड्यूस्ड करता है? तो एंडोस्पोर्स को कौन प्रोड्यूस्ड करता है? हमें पता है बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम दैट आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं? एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस्ड करते हैं। उसके बाद आता है मिथाइनोजेनेसिस इज यूनिक टू। जो मिथाइनोजेनेसिस है यानी कि मिथाइनोजेनेसिस क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन। ये किसके अंदर यूनिक है? ऑप्शंस दिए गए हैं बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया या फिर वायरसेस। तो हमें पता है जो आर्किया हैं उनके अंदर क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो क्या कर सकता है? मीथेन को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ग्राम स्टेन डिफ्रेंशिएट बेस्ड ऑन। जो ग्राम स्टेनिंग है उसको हम किसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो हमें पता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो थिक होती है और एक के अंदर थिन होती है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रियोइड्स आर। जो व्रियोइड्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर हैं? प्रोटीनियस एजेंट है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है डीएनए वायरसेस हैं, स्मॉल सर्कुलर आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, या फिर सैटेलाइट वायरसेस हैं। तो जो विरियोइड्स हैं वो क्या है? स्मॉल सर्कुलर आरएनए है विदाउट द प्रोटीन कोट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। प्रोटीनियस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्रियोन्स, जो कि बहुत सारी डिजीज को क्या करते हैं? कोज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा लेक। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होती? तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लाइटिक साइकिल हॉलमार्क। लाइटिक साइकिल का हॉलमार्क क्या है? तो हमें पता है लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट की लाइसिस होती है और एक फुल्ली असेंबल्ड पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? व्रियोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लाइसोजेनिक कन्वर्जन कैन बिस्टो। तो यहाँ पे बोला गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओनली, टॉक्सिन प्रोडक्शन ट्रेट्स, मोटिलिटी ओनली, या फिर स्पोरुलेशन। तो जो लाइसोजेनिक कन्वर्शन है उससे क्या होता है? टॉक्सिन प्रोडक्शन ट्रेट्स यहाँ पे क्या होते हैं? बिट्सो होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। जो लाइटिक कन्वर्जन है वो एक फिनोमेना है जहाँ पे टेम्परेट बैक्टीरियोफाज इंटीग्रेट करता है अपने डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया क्रोमोसोम के अंदर। ये जो इंटीग्रेट फाज होता है, फाज डीएनए, इसको हम प्रोफाज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एल्टर कर देता है फिनोटाइप ऑफ होस्ट बैक्टीरियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन है वो क्या है? एक्विस्टेंस है जीन्स का जो कि कोड करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, और ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिप्थेरिया टॉक्सिन है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थेरिया प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे ये बोटुलिज्म टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, बोथ ड्यू टू लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइनोफाज इन्फेक्ट्स, यानी कि साइनोफाज किसको इन्फेक्ट करते हैं? ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया को करता है, एल्गा को करता है, एनिमल्स को करता है, या फंजाई को करता है। तो हमें पता है साइनोबैक्टीरिया किसको करेगा? साइनोबैक्टीरिया को करेगा साइनोफाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है बर्गेस मैनुअल क्लासिफिकेशन प्राइमरली यूज। जो बर्गेस मैनुअल क्लासिफिकेशन है वो प्राइमरली किसको यूज़ करता है, तो वो करता है फिनोटिपिक एंड मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फोटो हेट्रोट्रोप्स आर। फोटो हेट्रोट्रोप्स कौन से होते हैं, फोटो का मतलब लाइट, उसके बाद यहाँ पे हेट्रो मतलब यहाँ पे फोटो हेट्रोट्रोप्स का हमसे पूछा है, तो यहाँ पे वो होंगे जो कि ऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा लाइट फॉर एनर्जी ऑर्गेनिक कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू। तो जो एसिड फास्टनेस है वो किसकी वजह से होती है, वो माइकोलिक एसिड की वजह से होती है। जो माइकोलिक एसिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सी स्टेनिंग को यूज़ करते हैं, झील नैन्सन स्टेनिंग को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो एसिड फास्टनेस बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है टिंडलाइजेशन टारगेट्स। जो टिंडलाइजेशन है वो किसको टारगेट करता है, तो जो टिंडलाइजेशन है वो टारगेट करता है वेजिटेटिव सेल्स एंड जर्मिनेटिंग स्पोर्स को। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कीमो ऑटोट्रोप्स ऑक्सीडाइज। जो कीमो ऑटोट्रोप्स है वो किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कीमो ऑटोट्रोप्स की, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है द फर्स्ट वैक्सीन 1796 वॉज अगेंस्ट। यानी कि जो पहली वैक्सीन 1796 में बनाई गई थी वो किसके अगेंस्ट बनाई गई थी, तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी 1796 में। और वो किसके अगेंस्ट बनाई थी, वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा जो मिल्क मैन हैं, जो गवाले हैं, उनको स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हो रही, तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। बाद में इन्होंने देखा जी जो गाय वगैरह हैं उनके अंदर भी क्या होता है, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, गाय के अंदर काउ पॉक्स होता है। तो उन्होंने वहाँ से पिस्टल्स लिए, उनके पुस्टुल्स लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जो पर्सन्स थे उनके अंदर उनको डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर भी क्या बन रही हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, और उससे जो पर्सन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पिलियोमॉर्फिज्म इज टिपिकल ऑफ। तो जो पिलियोमॉर्फिज्म है वो क्या है, एबिलिटी है कुछ बैक्टीरियाज की, वो क्या कर देते हैं, उसके थ्रू अपनी जो शेप है उसको अल्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा है उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये अपने आप को क्या कर लेती है, बहुत सारी शेप्स के अंदर अडोप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। माइकोप्लाज्मा की जो शेप है वो फ्राइड एग के जैसी होती है, ये सब आप याद रखना। और ये भी याद रखना ये कौन सी क्लास के अंदर आती है, कौन से डिवीज़न के अंदर आती है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीज़ें आप याद रखना। उसके बाद है प्लेग ऐसे क्वांटिफाइज। जो प्लेग ऐसे है वो किसको क्वांटिफाइज करता है, ऑप्शन है व्रियोइड को करता है, बैक्टीरिया को करता है, बैक्टीरियोफाजिस को करता है, या आर्किया को करता है। तो जो प्लेग ऐसे है वो हम वायरसेस के लिए यूज़ करते हैं, एंड जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या है, एक वायरस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है राइजोस्फीयर अफेक्ट आरएस रेशियो जनरली इंडिकेट्स। यानी कि आरएस रेशियो किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइजोस्फीयर होता क्या है, तो राइजोस्फीयर रूट के पास का वो रीजन होता है जहाँ पे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। हायर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है नियर रूट्स। उसके बाद है कमेंसिलिज्म डिस्क्राइब्स। कमेंसिलिज्म से आप क्या समझते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कमेंसिलिज्म क्या है, एक पॉजिटिव अफेक्ट है जिसके अंदर एक स्पीसीज को तो क्या होगा, बेनिफिट होगा, और दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कमेंसिलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डायोक्सिक ग्रोथ ऑन ग्लूकोज प्लस लैक्टोज रिजल्ट्स फ्रॉम। तो जो डायोक्सिक ग्रोथ है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज वो किसका रिजल्ट है, वो है कैटाबोलिक रिप्रेशन एंड इंड्यूसर एक्सक्लूजन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर मेंटेन सेल्स, यानी कि जो सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर मेंटेन सेल्स हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं, सेम एज एंड सेल साइकिल स्टेज है, डिफरेंट एजेस हैं, स्टेशनरी फेज ओनली या फिर एंडोस्पोर स्टेट। तो जो सिंक्रोनस ग्रोथ कल्चर है वो क्या है, एक मेथड है जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। इससे हम इंश्योर करते हैं जो ऑल सेल्स इन ए पॉपुलेशन है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली द सेम स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एट ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी यील्ड्स पर ग्लूकोज इन बैक्टीरिया क्लोजेस्ट, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें कितनी एटीपीज मिलती हैं। ऑप्शन है 2 मिलती हैं, 8 मिलती हैं, 18 मिलती हैं या अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पर ग्लूकोज जो एटीपी यील्ड है वो 30 से 32 होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है F1 F0 एटीपी सिंथेज यूज, यानी कि जो F1 F0 एटीपी सिंथेज है वो किसको यूज़ करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाया प्रोटीन मोटिव फोर्स या फिर ग्रुप ट्रांसलोकेशन या फिर रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। तो ये करता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन वाया प्रोटीन मोटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिक्सोट्रोप्स ऑब्टेन, जो मिक्सोट्रोप्स हैं वो क्या ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली इनऑर्गेनिक एनर्जी एंड कार्बन को करते हैं, एनर्जी एंड कार्बन फ्लेक्सिबली फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑर्गन सोर्स से करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक सोर्स से ओनली लाइट एनर्जी से करते हैं, या फिर ओनली ऑर्गेनिक कार्बन से करते हैं। तो ये एनर्जी और कार्बन को फ्लेक्सिबली फ्रॉम कहाँ से करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोर्स से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स यूज इलेक्ट्रॉन डोनर्स, यानी कि जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स हैं वो कौन सा किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे। ऑप्शन है वाटर को करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन को करते हैं, या फिर ऑक्सीजन को करते हैं, या फिर नाइट्रेट को करते हैं। तो ये करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और आयरन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन फाइनल प्रोडक्ट अंडर कंप्लीट रिडक्शन इज, जो डीनाइट्रिफिकेशन फाइनल प्रोडक्ट है अंडर कंप्लीट रिडक्शन वो क्या है, तो वो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम नाइट्राइट के अंदर, नाइट्रेट के अंदर, और जो नाइट्रेट है वो किसके अंदर टूट जाता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर ही दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइड्रोफोर्स प्राइमरली हेल्प एक्वायर, यानी कि जो साइड्रोफोर्स है वो प्राइमरली किसके अंदर हेल्प, किसको एक्वायर करने में हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं आयरन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मिथेनोट्रोप्स ऑक्सीडाइज मीथेन वाया, जो मिथेनोट्रोप्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं मीथेन को। तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं मीथेन मोनो ऑक्सीजनेज की हेल्प से। ये क्या है, एक प्राइमरी एंजाइम है जो कि मिथेनोट्रोप्स यूज़ करते हैं और ये इनिशिएट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिनट्रोपी इन्वॉल्व्स, यानी कि सिनट्रोपी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है क्रॉस फीडिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, कंपटीशन फॉर सेम निके, प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे सिनट्रोपी के अंदर इन्वॉल्व होता है क्रॉस फीडिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्रीडेशन इन सोयल इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय, तो सोयल के अंदर जो प्रीडेशन है उसको हम किसके थ्रू एग्जाम्प्लीफाइड करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम, जो बेडेलो विब्रियो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा ग्राम नेगेटिव्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बेडेलो विब्रिया क्या है, एक जीनस है प्रीडेटरी बैक्टीरिया का जो कि अटैक और कंज्यूम करता है अदर बैक्टीरिया को, स्पेसिफिकली किनको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जेड स्कीम टर्मिनल एक्सेप्टर इन बैक्टीरिया इज टिपिकली, यानी कि इसके अंदर टर्मिनल एक्सेप्टर क्या होता है, तो वो होता है जो NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ग्लाइकोजाइलेट शंट इनेबल्स ग्रो ऑन,
जो ग्लाइकोजाइलेट सेंट्स हैं वो क्या कर देते हैं, अनेबल कर देते हैं ग्रोथ ऑन किसके ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन है शुगर के ऊपर कर देते हैं, फैटी एसिड एसिटेट बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टेप्स, अमाइनो एसिड ओनली या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलोन। तो ये कहाँ पे कर देते हैं, जो फैटी एसिड और एसिटेट बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग टीसीए स्टेप्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइक्रोफाइल्स अडेप्ट मेम्ब्रेन बाई, जो साइक्रोफाइल्स हैं वो क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं मेम्ब्रेन को बाई। ऑप्शन है सैचुरेटेड लॉन्ग चेन लिपिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड शॉर्टर चेन टू मेंटेन फ्लूइडिटी, ईथर लिपिड्स ओनली या फिर कोलेस्ट्रॉल इंसर्शन। तो जो साइक्रोफाइल्स हैं वो क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं मेम्ब्रेन को बाय अनसैचुरेटेड शॉर्टर चेन टू मेंटेन फ्लूइडिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हेलोफाइल्स अवॉइडिंग प्लाज्मोलाइसिस यूजिंग, जो हेलोफाइल्स हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसको, प्लाज्मोलाइसिस को। तो वो किसके थ्रू करते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं कंपैटिबल सोल्यूट और साल्ट इन स्ट्रेटजी, एंडोस्पोर्स कैप्सूल ओनली या फिर फ्लैजिला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें हेलोफाइल्स होते क्या हैं। हेलोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्ट्रेटजी होती है कि वो क्या कर सकें, जो सोल्ट है हाई सोल्ट कंसंट्रेशन है उसके अंदर सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बैच कल्चर एक्सपोनेंशियल फेज एक्सप्लेन फीचर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है कांस्टेंट सेल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमल स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, हाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, मोस्ट स्पोर्स या फिर नो मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस। तो बैच कल्चर होता क्या है, बैच कल्चर वो होता है जिसके अंदर हम एक बार क्या कर दे, अपना जो प्रोडक्ट है उसको डाल दे, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको डाल दे, फिर बाद में जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी तभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट सेल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड मैक्सिमल स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस कल्चर कंट्रोल्स ग्रोथ रेट बाई, जो कॉन्टिन्यूस कल्चर है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ को, ग्रोथ रेट को। तो वो किसके थ्रू करता है, वो करता है डाइल्यूशन रेट बाय लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज मिटिगेटेड बाई, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हम किसके थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज, कैटालाइज, पेरोक्सिडेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज या फिर डीएनए लाइकेज। उसके बाद है रुबिस्को। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको हम कैटालीज, पेरोक्सिडेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या होता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। कैटालीज क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। और पेरोक्सिडेज क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अदर ऑर्गेनिक हाइड्रोपेरोक्साइड्स को वाटर और अल्कोहल के अंदर, और ये यूज़ करता है रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूटाथियोन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फोटो रेस्पिरेशन इज मिनिमाइज्ड इन साइनोबैक्टीरिया बाई, यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, मिनिमाइज्ड किया गया है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो वो किसके थ्रू किया गया है, वो किया गया है कार्बोक्सीजोम कंसंट्रेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है क्यूरम सेंसिंग ऑटो इंड्यूसर इन ग्राम नेगेटिव आर कॉमनली। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं AHL यानी कि असाइल होमोसेराइन लैक्टोन्स, पेप्टाइड्स, लिपोपॉलीसेकेराइड या फिर शुगर। तो जो क्रोम सेंसिंग है वो क्या है, एक सिस्टम वो है किसका, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का, जो कि कोरिलेटेड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को बैक्टीरिया के अंदर। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पे एन एसाइल होमोसेराइन लैक्टोन्स को एज ए प्राइमरी ऑटो इंड्यूसर फॉर क्रोम सेंसिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फैकल्टेटिव एनारोब स्विच टू फर्मेंटेशन वहन। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो कब फर्मेंटेशन को स्विच कर देते हैं, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन लिमिटेड होती है और कोई भी अल्टरनेटिव एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं होता तो ये क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन को स्विच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है रिडक्टिव टीसीए साइकिल इज ए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे इन, तो ये किसके अंदर है? ऑप्शन है ओब्लिगेट एरोब्स के अंदर है, सम एनारोबिक माइक्रोफिलिक ऑटोट्रोप्स के अंदर है, सिर्फ फंजाई के अंदर है या फिर आर्किया के अंदर है? तो ये किसके अंदर है? सम एनारोबिक माइक्रो एरोफिलिक ऑटोट्रोप्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फोटोहेट्रोट्रोपिक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट अंडर, यानी कि जो फोटोहेट्रोट्रोपिक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है वो किन कंडीशंस के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं? तो जब लाइट और ऑर्गेनिक इन एनऑक्सिक कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या करते हैं? अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है राइजो डिपोजिशन रेफर्स टू, यानी कि राइजो डिपोजिशन से आप क्या समझते हो? ऑप्शंस दिए गए हैं लीफ लिटर फॉल, रिलीज ऑफ रूट डिराइव्ड कार्बन कंपाउंड्स इनटू सोयल, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर मिनरल वेदरिंग। तो यहाँ पे राइजो डिपोजिशन से हम क्या समझते हैं? जो रूट डिराइव्ड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सोयल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, वो क्या होता है? राइजो डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मेजर फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन इज मीडिएटेड बाय, तो यहाँ पे मेजर जो फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन है उसको कौन मीडिएट करता है? उसको करता है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है अमोनिफिकेशन कन्वर्ट्स, जो अमोनिफिकेशन है वो किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? तो अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है? जो अमोनिया है वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। अमोनिफिकेशन हमसे पूछा गया था, ना कि नाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोसोमोनास इज प्राइमरली ए, जो नाइट्रोसोमोनास है वो कैसा है? ऑप्शन है अमोनिया ऑक्सीडाइजर है, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर है, डी नाइट्रीफायर है या डाईएज़ोट्रोप है? तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो एक अमोनिया ऑक्सीडाइजर बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज, यानी कि नाइट्रोबैक्टर किसको किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है? ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कर देता है, अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कर देता है, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कर देता है या अमोनिया को नाइट्रोजन के अंदर कर देता है। तो जो नाइट्रोबैक्टर है ये क्या है? इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर और स्पेसिफिकली नाइट्रिफिकेशन के अंदर। ये क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजेनिक सैचुरेशन की होती है, नाइट्रोजिनेज इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, डीएनए लाइगेज की होती है या फोटोसिस्टम सेकेंड की होती है। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, और उसको क्या बना देते हैं? यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं जिसको हम नाइट्रोजिनेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स अक्कर्स इन, तो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है लेग्यूम्स के अंदर वो कहाँ पे होती है? हमें पता है रूट नोड्यूल्स विद राइजोबिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लैग हीमोग्लोबिन रोल इज टू, लैग हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है? तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट करते हैं नाइट्रेट को, बफर करते हैं ऑक्सीजन को टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज व्हाइल सपोर्टिंग रेस्पिरेशन, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली या फिर चिलेट करते हैं आयरन को अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या है? एक एंजाइम है या फिर एक प्रोटीन है जिसको हम किसके अंदर? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो लैग हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे मिलता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। ये इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है? ये रेगुलेट कर देता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को विद इन रूट नोड्यूल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे ये क्या करता है? बफर करता है ऑक्सीजन को टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज व्हाइल सपोर्टिंग रेस्पिरेशन। उसके बाद है माइकोराइजा इम्प्रूविंग फॉस्फोरस अपटेक इन क्रॉप्स मोस्ट कॉमन फॉर्म। तो यहाँ पे जो माइकोराइजा है वो क्या कर देती है?
इम्प्रूव कर देती है फॉस्फोरस अपटेक को क्रॉप्स के अंदर। तो ऑप्शंस हैं एक्टोमाइकोराइजा, आर्बस्कुलर माइकोराइजा, एरिकोइड या फिर ऑर्किड। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो क्या है, आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल ह्यूमस फॉर्मेशन इंक्लूड होमिक फल्विक एंड। तो यहाँ पे वो कौन सा प्रेजेंट होता है, उसके बाद है होमिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल एसिडी थायोबैसिलस प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है एसिडी थायोबैसिलस वो क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है अमोनिया को करता है, सल्फ्यूरिक एसिड लोअरिंग पीएच, नाइट्रिक एसिड या फिर मीथेन। तो वो करता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग ऑफन कोरिलेट्स विद सिक्रेशन ऑफ। तो ये किसके साथ करते हैं, ग्लूकोनिक सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फेटेज के साथ करते हैं। फिर आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया में एक्ट बाई। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है वो कैसे किसके थ्रू एक्ट करता है, तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे वो करता है इंड्यूस करता है सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस, हार्मोन मॉड्यूलेशन और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फाइलोस्पेयर कंपेयर टू राइजोस्पेयर जनरली हैज़। यानी कि अगर हम फाइलोस्पेयर को कंपेयर करें राइजोस्पेयर के साथ तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइयर एंड स्टेबल मॉइस्चर, लोअर न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी एंड मोर यूवी स्ट्रेस, एनारोबिक कंडीशंस या फिर मोर ऑर्गेनिक कार्बन इनपुट। तो यहाँ पे लोअर न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी होती है और ज़्यादा यूवी स्ट्रेस होता है। उसके बाद है पोटाशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया मोबिलाइज पोटाशियम मेनली फ्रॉम। यानी कि ये पोटाशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं पोटाशियम को मेनली किससे करते हैं, तो ये करते हैं मिका फील्ड स्पार बायो ऑर्गेनिक एसिड एंड चुलेशन। उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन एसिडिफाई सोयल बिकॉज। जो नाइट्रिफिकेशन है वो क्या कर देता है, एसिडिफाई करता है सोयल को। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है जो अमोनिया अपटेक रिलीज है, अमोनिया ऑक्सीडेशन रिलीज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर अमोनिया क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब ये एसिडिफिकेशन होता है सोयल के अंदर ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन अक्कर प्राइमरली ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस। तो ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयंस की वजह से होता है। उसके बाद है डी नाइट्रीफायर्स आर टिपिकली। जो डी नाइट्रीफायर्स हैं वो टिपिकली कैसे होते हैं, ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओब्लिगेट एनरोब्स होते हैं या फिर फोटोट्रोप्स होते हैं। तो ये फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद है सोयल माइक्रोबियल बायोमास कार्बन इज कॉमनली मेजर्ड बाई। यानी कि इसको हम कॉमनली किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम जो सोयल माइक्रोबियल बायोमास कार्बन इज कॉमनली मेजर्ड बाई क्लोरोफॉर्म फ्यूमिगेशन एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल फॉस्फोरस मोबिलाइजेशन इज एनहांस्ड इन द राइजोस्फीयर बाई। जो बायोलॉजिकल फॉस्फोरस मोबिलाइजेशन है वो एनहांस की जाती है राइजोस्फीयर के अंदर। तो वो किसके थ्रू होती है, वो होती है रूट एक्सुडेट्स फ्यूलिंग फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड फॉस्फेटेज एक्टिविटी के कारण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं रूट एक्सुडेट्स को एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स, और वो क्या कर देते हैं, इनको टर्न कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स को, जो कि हेल्प करते हैं, यानी कि डेट हेल्प कन्वर्ट इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इन द सोयल इनटू प्लांट अवेलेबल फॉर्म। फॉस्फेटेज एक्टिविटी क्या करती है, ये फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो कि स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड्स की सोयल के अंदर, और जो फॉस्फोरस है उसको असेसेबल फॉर्म के अंदर बनाता है फॉर द प्लांट अपटेक। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाई एजोट्रोप फ्री लिविंग इन राइस पैडीज। जो डाई एजोट्रोप्स हैं वो क्या है, फ्री लिविंग होते हैं राइस पैडीज के अंदर। तो ये किसकी वजह, ये क्या होते हैं,
ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनाज होते हैं, एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है या थर्मस एक्वेटिकस होता है। तो ये होते हैं एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम। उसके बाद है सल्फर रिडक्शन टू हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर लोड सोइल इज कैरिड आउट बाई। जो सल्फर रिडक्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड से वाटर लोड सोयल के अंदर, वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है SRB डी सल्फो विब्रियो, यानी कि सल्फर रिडक्शन टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे ये होती है सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, इसको करते हैं, इसका एग्जाम्पल है डी सल्फो विब्रियो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सोयल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बाय माइक्रोब्स अकर्स वाया। जो सोयल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है वो माइक्रोब्स के द्वारा होती है, तो वो किसके द्वारा होती है? सॉरी, सोयल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बाय माइक्रोब्स अक्कर वाया, तो वो किसके थ्रू होती है? ओनली एसिडिफिकेशन से होती है, EPS यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस एंड फंगल हाइफा फॉर्मिंग स्टेबल एग्रीगेट्स, मीथेन ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, या आयरन प्रेसिपिटेशन अलोन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है द प्राइमिंग इफेक्ट इज, प्राइमरिंग इफेक्ट क्या होता है? यानी कि ये इनिबिशन करता है डिकम्पोजिंग बाय फ्रेश कार्बन, स्टिमुलेशन सप्रेशन ऑफ एसोमो, डिकम्पोजिशन आफ्टर फ्रेश शी इनपुट, या फिर ओनली नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन ब्रस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है? स्टिमुलेशन या फिर सप्रेशन होता है SOM डिकम्पोजिशन आफ्टर फ्रेश शी इनपुट। यहाँ पे सोयल ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे क्या होता है? स्टिमुलेशन या फिर सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल इन राइजोस्फीयर कैन इन्वॉल्व। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है राइजोस्फीयर के अंदर, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं, साइड्रोफोर कॉम्पिटिशन्स है, लाइटिक एंजाइम्स है, वो यहाँ पे क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है सिलिकॉन मोबिलाइजेशन इन पैडी सोयल इज एडिड बाय। तो जो सिलिकॉन मोबिलाइजेशन है पैडी सोयल के अंदर, वो किसके द्वारा एडिड होता है? तो वो होता है सिलिकेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के 75 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे।